और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। बड़ी खबर है, प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश रची गई, धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश रची गई है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि लड़की को किडनैप कर केरल भी लेकर गए ये लोग, और साजिश में जो शामिल थे 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश रची गई और इसी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की कोशिश भी की गई। लड़की को किडनैप कर केरल ले गया और बता दें साजिश में शामिल प्रयागराज से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग लड़की पर धर्म परिवर्तन और आतंकी बनाने की साजिश रची गई है। इस साजिश में शामिल 2 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी फरार भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं। लड़की को किडनैप भी किया गया और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश रची गई है, धर्म परिवर्तन पर आतंकी बनाने की साजिश रची गई है और कई लोग जो हैं इसमें शामिल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है। कई और लोग शामिल भी बताए जा रहे हैं। लड़की को पहले अगवा किया गया, उससे केरल भी लेकर ये लोग पहुंचे और पुलिस को जैसे ही इसे लेकर जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को जो साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं, प्रयागराज से इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लड़की जो है नाबालिग बताई जा रही है। आतंकी बनाने की साजिश रची गई है, धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश रची गई और इस पूरे प्लानिंग में कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय खान ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। संजय, सबसे पहले तो बताइएगा इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है और 2 युवकों की गिरफ्तारी भी हुई है? ये पूरा मामला प्रयागराज का है और प्रयागराज के गंगानगर फूलपुर का है, जहाँ पर 2 युवकों ने नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको पैसे का लालच दे करके उनको केरल ले जाया गया, जहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया गया। केरल में ले जाने के बाद उनको आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया, जहाँ पर लड़कियों ने अपनी जान को बचाते हुए उनको जब जानकारी मिली तो वहां से किसी तरीके से वो भागते हुए आई और यहाँ पर पुलिस को अपनी आप बीती बताई थी। वहां पर यह भी मालूम चल रहा सूत्रों से कि लड़कियों के साथ गलत काम भी हुए और वही उनके बताने के अनुसार पुलिस ने तुरंत तत्काल इसको तत्परता से 2 अभियुक्तों को फूलपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ कर रही है। ये बताया जा रहा है कि टेररिस्ट मॉड्यूल्स का एक संगठन है जिसमें लड़कियों को किडनैप करके अगवा करके वहां पर केरल ले जाया जाता है, जहां पर उनका माइंड ब्रेक करके ब्रेन वॉश करके पूरी तरीके से उनको आतंकी संगठन से जोड़ने का काम किया जाता है कि आतंकी जिहाद से वो जुड़े और आतंकवादी का काम करे। तो इसमें लगातार पुलिस उस पर जांच पड़ताल करे, पूछताछ कर रही है। ये भी मालूम चला कि ये दलित परिवार की नाबालिग लड़कियां थी जिसको अपने प्रेम जाल में फंसाया गया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको पैसे का लालच दिया गया और फिर केरल ले जाया गया। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करे। लेकिन संजय, आप जानकारी दे रहे हैं क्या 2 लड़कियां हैं, दोनों नाबालिग बताई जा रही हैं, उम्र जो है मात्र 15 साल बताया जा रहा है, 2 लड़कियों को अगवा किया गया था? जी बिल्कुल सिमरन जी, 2 लड़कियां हैं, दोनों नाबालिग हैं और दलित की नाबालिग लड़कियां हैं और ये दोनों युवक उनको अपने प्रेम जाल में फंसाए थे। इनका संगठन है और ये भी बताया जा रहा है, सूत्रों से खबर चल रही है कि एक मोहल्ला है जहाँ पे एक मुस्लिम महिला रहा करती है जो इस कृत्य को अंजाम देने के लिए उनका सहयोग करती है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों से खबर मिल रही है
कि उसके घर में छापेमारी की जा रही है, उसको भी उठाया जाएगा और जो महिला इसमें शामिल है उससे भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद पूरी तरीके से इस खेल का जो भंडाफोड़ है वो पुलिस करती हुई नजर आएगी। इसका और भी बड़ा खेल होता है। उससे पहले प्रयागराज पुलिस को ये जानकारी मिल गई उन लड़कियों के माध्यम से जो इसी तरीके से केरल से भागते हुए अपने घर को आई और उसके बाद पुलिस को अपनी आप बीती बताई। आप बीती बताने के बाद पुलिस ने इस पर एक्टिव हुई और इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ लगातार जारी है। अब आने वाले लेकिन संजय मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, 2 युवकों की गिरफ्तारी जो है प्रयागराज से हुई है, ये कहाँ प्रयागराज में रहते थे, कहाँ पर किराए के मकान में रहते थे? क्या इन्हें लेकर कोई भी जानकारी इससे पहले निकलकर सामने नहीं आई क्या? क्योंकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक नाबालिग लड़की को लेकर एक युवक आरोपी जो है रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, बकायदा उसका दोस्त उसे छोड़ने के लिए पहुंचा था। देखिए सिमरन जी, ये दोनों गंगानगर के फूलपुर में रहते थे। फूलपुर एक एरिया है जहाँ पर ये किराए के कमरे में रहा करते थे। वहां पर एक सबसे पहले एक लड़का प्रेमजाल में एक लड़के को फंसा, उसके बाद इसी तरीके से दूसरे भी खेल पैसे का लालच दे करके ये करते हुए नजर आए। जब एक लड़कियों को सबसे पहले केरल पहुंचाएगा, उसके बाद दूसरे लड़के को जब स्टेशन पे लेकर वो पहुंचा था तभी पुलिस को ये जानकारी मिली। उसका दोस्त वहां पर स्टेशन पर बैठाने के लिए जा रहा था कि उसको भी लेकर केरल पहुंच जाया जाए, जहाँ पर इस संगठन का मेन सरगना है, जहाँ पर रखकर लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता था और वहां पर आतंकी संगठन बनाने की साजिश की जाती थी। तो अब इस मामले पे जब 2 युवकों को फूलपुर से गिरफ्तार किया गया, अब गिरफ्तार करने के बाद उनसे सख्ती से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद अब इसमें जितने भी संगठन के लोग हैं, जो भी इसमें शामिल है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की। बिल्कुल, जो भी इसमें शामिल हैं उनकी धरपकड़ तो होगी। लेकिन संजय ये भी जानकारी दीजिएगा, ये लड़की जो है कहाँ की रहने वाली बताई जा रही है और लड़की के परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पहले लड़का जो है इसे प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाता है, फिर आतंकी बनाने की साजिश जो है बाकायदा बनाई गई। लेकिन समय रहते ही पुलिस ने धरपकड़ की है और ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ तो लगी है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, लड़की कहाँ की रहने वाली है प्रयागराज में? देखिए सिमरन जी, ये लड़की का मालूम चल रहा है कि प्रयागराज के फूलपुर एरिया के दलित परिवार की लड़की है। जब प्रेम जाल में फंसाया तो उस दौरान इनके परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि वो इस काम को रोक सकते। उनको पैसे की लालच दिया, क्योंकि ये जो लड़के थे इनके पास संगठन की तरफ से कहीं ना कहीं पैसा आता था, तो ये पैसे खर्च करते थे। जब दलित परिवार की कोई गरीब घर की लड़की होती है तो पैसे की लालच में कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। तो उसको प्रेम जाल में फंसाया गया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद चुप्पे इसको शांति तरीके धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जब धर्म परिवर्तन हुआ, जब इस लड़की की खोजबीन चालू हुई, जब इसको केरल ले जाया गया तो वहां पर परिवार वालों ने सूचना दी थी, लेकिन वहां पर गुमशुदगी की है कि जानकारी थी। लेकिन जब लड़की भागते हुए किसी तरीके से अपने गांव पहुंची तो पुलिस को अपनी आप बीते बताई। आप बीते बताने के बाद तब पुलिस इस भंडा को फोन करने के लिए तत्काल प्रभाव से बताए हुए आधार पर उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद उससे जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो ये काफ़ी गंभीर मामला है और यकीनन ये कह सकते हैं कि इसमें कई लोग जो है शामिल भी हो सकते हैं, जो कि पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन संजय मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि लड़की ने इस्लाम धर्म जो है कबूल लिया था, फिर उसे केरल लेकर ये लोग पहुंचे थे। फिर आप बता रहे हैं कि लड़की वहां से भागकर अपने गांव आती है, यानी प्रयागराज आती है, आप बीती वो सुनाती है। तो कितने दिन तक लड़की जो है केरल में थी, इसे लेकर क्या जानकारी सामने आई? उस दौरान क्या कुछ उसके साथ किया गया, इसे लेकर कुछ लड़की ने बताया? क्या कोई रिएक्शन सामने आया, कोई बयान? देखिए सिमरन जी, जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है कि वहाँ मोहल्ले में जब जानकारी ली गई फोन करके तो यह मालूम चला कि लड़की वहां से उसके साथ गलत काम भी हुआ, प्रेम जाल में फंसाई गई थी। काफी लंबे समय से यह प्रेम जाल का संबंध चल रहा था। उसके बाद पैसे का लालच दिया गया, केरल ले जाएगा। धर्म परिवर्तन तो पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट कर ली थी, मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद जब केरल ले जाया गया तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ प्रताड़ना भी हुई होगी। उसके बाद जब लड़की अपने घर में आज बीती बताई तो अभी परिवार की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं है, कोई बयानबाजी सामने नहीं आ रही कि आखिरकार वो बातों का खुलासा पूरी तरीके से हो सके। इस पर प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अपने स्तर से उन पूरे प्रमुख जो उनका संगठन का जो मुखिया है उस तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और टीमें भी लगा दी गई है। लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी इसका खुलासा
पूरी तरीके से परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया कि आखिरकार उस लड़के के साथ किस तरीके से कारनामे हुए, वो धर्म परिवर्तन किस तरीके से की गई, वो केरल कैसे पहुंचे, क्या अपने होशो हवास में थे या उसको बदहोश करके केरल ले जाया गया था, ये पूरी जानकारी अभी खुल के नहीं आ रही है। लगातार इसकी जांच की जा रही है। जैसे ये परिवार की तरफ से कोई जानकारी आती है और उसको पूरी तरीके से साझा किया जाएगा। लेकिन संजय, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो पीड़ित है, जो नाबालिग लड़की है, उसने ये भी बताया कि जब इन लोगों ने उसे केरल लेकर पहुंचे थे तो वहां पर कुछ लोगों से इस लड़की की मुलाकात भी बाकायदा कराई गई थी। जब कहीं संगठन के जो प्रमुख हैं, जो वहां पर एक कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है, एक जगह बनाई गई है कि केरल में एक स्थान है, वहां पे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस कारनामे को अंजाम देने के लिए उस प्रगति को आगे बढ़ाते हैं। तो वहां पर जब लड़की पहुंची उस लड़के के साथ, तो ये कहीं ना कहीं ये लड़का भी उस संगठन से जुड़ा हुआ है, इसको भी पैसा वहां से मिलता है, वो संगठन के लोग यहाँ पैसा भी अवेलेबल कराते हैं। तो वहां पर कई लोगों से इसकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन जब अनजान स्टेट में वो पहुंचे, केरल में पहुंचे, तो वहां उसको कोई ऐसा जानकारी नहीं मिली तो वो चेहरे को बता सके। लेकिन अब उस लड़के के बयान के आधार पर पूरे तो हमारे साथ एसीपी प्रयागराज से अजय पाल शर्मा जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। अजय जी, सवाल मेरा यही है कि ये बड़ी गिरफ्तारियां तो अब नहीं कही अभी जा सकती क्योंकि 2 ही लोग की गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी प्लानिंग तो की गई थी। क्या कुछ अभी जानकारी आपके पास आई है? कितने लोग शामिल बताए जा रहे हैं इस पूरे गैंग में? अभी मैम जो हमारे पास तो एक माइनर बच्ची की जिसके अपहरण की सूचना जो है हमारे पास आई थी, जिसमें के परिवार के साथ मिलकर के केरला से बच्ची को सेफ्टी पहले रिकवरी किया गया और अभी बिकॉज काफी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा है, तो फिलहाल उसको काउंसलिंग करके जो जानकारी बताई जा रही है। और जो 2 मेजर लोग इसमें इन्वॉल्व थे, एक वो महिला जिसने उससे दोस्तों एक दोस्ती करके उसको लगातार मोटिवेट किया और दबाव बनाया अपने गैंग के साथ मिलकर के उसको धर्म परिवर्तन के लिए साथ में चलने की, और दूसरा वो आरोपी रहते जिसने उसको ले जाते वक्त बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना करी थी, जिसका बच्ची ने विरोध किया था और उसके बाद उसको दबाव बना के डरा करके उसको अपने साथ दिल्ली से केरला ले जाए। तो वहाँ पे एक गैंग जो काफी बड़ा गैंग जो लग रहा है कि इन्वॉल्व था इसमें, और उस महिला के द्वारा जब उसको ले जाया जा रहा था तो लोगों ने भी देखते हुए कहा गया और भी इसी तरह की कई उसकी कम्युनिटी की और महिला बच्चियां हैं जिनको के जिस तरह से निकल आ गई वो दिखा करके और चीज से डरा दिखा करके उनको कल उन्होंने से स्वीकार किया, स्वीकार किया और उसके बाद बच्चे को जब शक हुआ कि ये जो गैंग है ये इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके बाद जब उसको ये सारी चीजें सस्पेक्ट थी तो वो वहाँ से इस तरह निकल करके वहाँ से भागी और उसने पुलिस से वहाँ से संपर्क किया, जिसके बाद में प्रयागराज पुलिस के द्वारा विभाग जनों के साथ मिलकर उसको रिकवर किया गया। अभी जो जानकारियाँ जताई जा रही है तो लोगों के नाम सामने आए हैं, फिलहाल हम उनकी जो है और डिटेल्स लेकर फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया करूंगी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया गया, फिर उसे केरल लेकर पहुंचे और आरोपियों ने वहां पर कई लोगों से नाबालिग लड़की की मुलाकात भी कराई और लड़की ने किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भागने में कामयाब रही और जैसे ही वो भागने में कामयाब हुई, इसे लेकर उसने पुलिस को भी सूचित किया है। पुलिस ने 2 युवकों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है और उनसे जो है पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस के अनुसार केरल में धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की प्लानिंग पूरी की गई थी। लड़की को इस्लाम धर्म कबूल भी करवा लिया गया था। आतंकी बनाने की पूरी साजिश रची गई थी। मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जानकारी आपको ये भी दे दे, पीड़िता के मुस्लिम दोस्त और एक अन्य युवक जो है गिरफ्तार हुआ है और एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार मुस्लिम युवती के दोस्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी भी की थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि केरल में संदिग्ध लोगों से उसकी मुलाकात जो है इन आरोपियों ने कराई थी। बाकायदा पहले नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में भी इन युवकों ने फंसाया, उसके बाद उससे धर्म परिवर्तन भी कराया गया। फिर उससे इन आरोपियों ने केरल लेकर पहुंचे, जहां पर आतंकी बनाने की पूरी प्लानिंग जो है वहां केरल में बैठे इनके आकाओं ने पहले से ही फिक्स कर लिया था। लेकिन जब लड़की को वहां पर संदिग्ध लोगों से मुलाकात कराई गई, तभी उसे यह अंदाजा हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है।